नमस्कार, जोहार। मेरा नाम आरती है। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो आज के इस अंक में हम बात करेंगे कि इज्जत घर बना सम्मान का प्रतीक। झारखंड में कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसी में से एक है इज्जत घर। इज्जत घर ने न सिर्फ लोगों की आदतें बदली हैं, बल्कि उन्हें दिया है सम्मान, सुरक्षा और स्वास्थ्य। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच आज भी मजबूरी है, लेकिन इज्जत घर के आ जाने से वहां की तस्वीर बदली है, लोगों की आदतें बदली हैं और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को सम्मान, गरिमा और सुरक्षा पूर्वक जीवन जीने का मौका मिले है। कहते हैं कि खुले में शौच यानी बीमारी को खुली आमंत्रण। अगर खुले में शौच नहीं होगा तो हम कई तरह के बीमारियों से बच पाएंगे और इज्जत घर ने यहाँ के लोगों की आदतें बदली है और लोगों को सम्मान पूर्वक जीवन जीने को मजबूर किया है। दर्शकों, स्वच्छता की बात करें तो स्वच्छता आज हमारे गांव की एक पहचान बन गई है, जहां के ग्रामीणों ने जान लिया है कि स्वच्छता अपनाकर कैसे वो बीमारी मुक्त हो चुके हैं और कैसे इसको बढ़ावा दे रहे हैं। जहां पहले गांव में अगर हम जाते थे तो जहां तहां गंदगियों का अंबार दिखता था, लेकिन अब वो परिभाषा ही बदल दी है। विशेष करके ग्रामीणों ने इस बात को अपनाया है। स्वच्छता को अगर हम अपनाते हैं तो इसके लिए शौचालय का प्रयोग करना होगा और जहाँ तहाँ गंदगी नहीं अपनाना होगा। इसी क्रम में आज हम आए हुए हैं सिल्ली प्रखंड के लुपुंग पंचायत गाँव में, जहाँ के ग्रामीणों से हम जानेंगे कि स्वच्छता ने क्या इनकी रूपरेखा बदली और कैसे इसको अपनाया है। झारखंड के कई गांवों ने लंबे समय तक शौचालय के अभाव में न सिर्फ सामाजिक बल्कि स्वास्थ्य की समस्या भी झेली है। खुले में शौच ने महिलाओं से लेकर बुजुर्गों और बच्चों तक की गरिमा, सुरक्षा और स्वास्थ्य पर गहरा असर डाला है। ऐसी स्थिति में रांची जिले के सिल्ली प्रखंड में स्थित कुंदाग ग्राम में शौचालय, जिसे लोग इज्जत घर भी कहते हैं, इसके निर्माण से गांव में न केवल स्वच्छता आई है, बल्कि इस वजह से लोगों का सम्मान, आत्मविश्वास तथा चेतना भी जागी है। पहले देखिए, हम लोग को बाहर जाना पड़ता था, बहुत दिक्कत होता था। एक तो मलेरिया का लक्षण आपका मच्छर काटने से, ठीक है। प्लस पॉइंट अभी क्या हुआ, अभी घर में बाथरूम हो गया, शौचालय बन गया, तो अभी बहुत सारा का सुविधा है कि बीमारी से बचे, हर तरह से शर्मिंदगी से बचे। और घर में अभी इतना साफ़ सुथरा हो गया, बाथरूम आने से हर चीज़ का क्लिनिक अच्छा, बहुत सारा चीज़ फ़ायदा हुआ है। और अभी महसूस अभी थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्या बोलेंगे, बाथरूम अभी आने से हर चीज़ का थोड़ा सा फ्रेश अच्छा रहना, मतलब हर चीज़ का हाथ उथ धोना, फ्रेश होना। हाँ, हम लोग जेंट्स एकदम जेंट्स हम लोग कहीं भी कर सकते हैं, जेंट्स का कोई दिक्कत नहीं, खुला सा कहीं भी। महिला के लिए सबसे अच्छा हुआ ये। एक तो क्या बोलते हैं, एक तो मैंने बोलने से वरदान, एक तो नहीं बोलते कि शौचालय आ गया, तो कम से कम लेडीज़ के लिए, खास करके लेडीज़ के लिए ये बहुत ही अच्छा हुआ। देखिए, बाहर अगर जाते थे बहुत आदमी का गंदा नज़र रहता था कि चलो भाई लेडीज़ उधर बैठती है, ऐसा वैसा, लेकिन अभी बाथरूम बन के, अभी बाथरूम जो बना दिया है सरकार के द्वारा, अभी बहुत अच्छा है उस चीज़ के लिए। अभी वो चीज़ शर्मिंदगी महसूस नहीं होता, अपना घर में आराम से करे, ठीक है, साफ़ सुथरा रखे, सब जेंट्स के लिए, बच्चा के लिए। बहुत सारा दिक्कत क्या बोले, जैसे हम लोग बाहर जाते हैं तो बाहर में क्या है, सबसे ज़्यादा अभी दिक्कत है रात को अगर चल गए, बिना टॉर्च लेके चल गए तो मान के चलिए अगर सांप आ गया, कीड़ा आ गया, काट उठ दिया, उसके लिए दिक्कत। बताइए, इंसान के बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। अभी शौचालय बन के बहुत ऐसा सुविधा हो गया है कि घर के भी लिए और बच्चा के लिए भी है, बूढ़े माँ बाप के सभी चीज़ के लिए अभी सब ठीक हुआ है। अभी बाथरूम के लिए भी स्पेशल ठीक बोलेंगे कि बाथरूम अभी बन के हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। साफ बहुत एकदम पूरा, हाथ धोइए, पैर धोइए, उसके साथ मुंह धोइए, फ्रेश होके घर घुसिए, एकदम बदलाव बहुत हुआ है। शौचालय आने के बाद बहुत बदलाव हुआ है, एकदम पूरा खुश है। शौचालय आके बहुत सारा खुश है कि आदमी हम लोग अभी घर से कहीं नहीं निकलते हैं, शौचालय घर में है। इनका वीडियो के माध्यम से यही बताएंगे कि सभी को, हम तो अभी शौचालय हम यूज कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, और सभी को हम यही बोलेंगे कि सबके घर में शौचालय होना चाहिए, सबको शौचालय का यूज करना चाहिए। उसमें आप बीमारी से बचिएगा, शर्मिंदगी से बचिएगा, आप खुद का फ्रेश रहिएगा और बाल बच्चा भी ठीक रहेगा, कहीं बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। शौचालय मिलने से हमको बहुत फ़ायदा हुआ, काहे कि हम लोग पहले बाहर जाते थे, बाहर जाने में बहुत तकलीफ होता था, आदमी का प्रॉब्लम, बिच्छू सांप का प्रॉब्लम, कुत्ता बिल्ली, बहुत तरह का प्रॉब्लम होता था। वो प्रॉब्लम अभी हम लोग का दूर हो गया है। हम लोग बाहर नहीं जाते थे, बाहर नहीं जाते हैं, अभी तो शौचालय मिला तो शौचालय ही उपयोग करते हैं। बीमारी एकदम
ना के बराबर हो गया है। पहले बीमारी भी बहुत होता था, कहीं इधर उधर गंदगी फैलल रहता था, कोई कहीं भी सोच कर देते थे। अभी तो वो सब नहीं है और बीमारी एकदम नहीं के बराबर है। यही सब हम उन लोग को भी सिखाते हैं कि बाहर नहीं जाना है, यही शौचालय में शौच करना है, ताकि बीमारी भी से भी बचना है और साफ सफाई भी रहना है। हाँ, बताते हैं गांव-गांव में सबको, हम जिसको भी मतलब जिससे भी मिलते हैं सबको यही बताते हैं कि बाहर नहीं करना है। बीमारी का भी बहुत कोई देख रहे हैं, बूढ़ा बूढ़ी लोग सब एकदम स्वस्थ है। अभी कब नहीं तो कब से ही हो जाते, अभी तो पूरा नहा के शौचालय यूज कर रही है, बीमारी भी नहीं है। तो साफ सफाई हम लोग सप्ताह में एक बार अच्छा से करते हैं, हर रोज तो करते ही हैं, लेकिन सप्ताह में भी अच्छा से करते हैं। जैसे कि हम लोग साबुन हो अगर नहीं रहता है तो उस सब का भी उपयोग करते हैं। वो सब साफ। जब यहाँ सरकार के प्रयासों से घर घर में शौचालय का निर्माण नहीं हुआ था, तब यहाँ के लोगों को, खासकर महिलाओं को, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लोक लाज के डर से ये सुबह सुबह या रात के अंधेरे में शौच को जाती थी। बरसात के मौसम में तो इन्हें कीचड़, फिसलन तथा सांप, बिच्छू आदि तक का सामना करना पड़ता था। फिर खुले में शौच के कारण गंदगी फैलती थी, जिससे इन्हें कई तरह की बीमारियां घेरती थी। शौचालय के बनने से अब न सिर्फ यहाँ के लोगों की इज्जत को पर्दा मिला है, बल्कि इन्हें बीमारी से भी मुक्ति मिल गई है। बहुत फायदा हुआ, क्योंकि हम लोग पहले बाहर में शौच करते थे, अभी तो सरकार की तरफ से लाभ मिला है शौच का, तो घरे में करते हैं। और बारिश में तो ज़्यादा ही दिक्कत होता था। सबके लिए अच्छा ही है, जैसे कि बाल बच्चा बाहर में जाता था तो बहुत दिक्कत होता था। जैसे कि छोटा बच्चा को हम लोग लेके जाते थे बाहर, तो अभी जैसे कि घर का अंदर में भी हम काम करते हैं तो वो लोग को बोलते हैं जा रहे बाथरूम घुसो। पहले तो हम लोग बाहर वो लोग को एक्स्ट्रा मतलब काम छोड़ के जाना पड़ता था। अपना हाथ पैर धोते हैं और शौचालय में पानी डालते हैं, फिर टॉयलेट को भी साफ़ करते हैं, साफ़ सुथरा रखते हैं। बीमारी बहुत कम हुआ है पहले से। बाहर में जाते थे तो थोड़ा मच्छर उच्छर काटता था, लेकिन अभी तो सब नहीं। बीमारी से बचे और बाहर जाते थे तो जैसे कि शर्म उरम भी लगता था, किसी को देखते थे तो, और मतलब बाहर में कैसे करेंगे वो सोचना पड़ता था पहले कि अभी बाहर जाना है बोल के। अभी तो घर में है तो कोई दिक्कतें नहीं है। हाँ, करना चाहिए, सबको करना चाहिए शौचालय का। जैसे कि बाहर में करने से बीमारी भी होता था, मच्छर भी कटता था और किसी को भेंटा भी जाते थे तो शर्म भी लगता था। और घर में अगर रहता है तो ना किसी शर्म ना कोई परेशानी, आराम से अपना घर में कीजिए। और सर, शौचालय बनने से बहुत सारा बदलाव हुआ है। जैसे हम लोग को पहले बाहर जाना पड़ता था, खेत में या बाहर खुला में मैदान करना पड़ता था, और पहले सांप बिच्छू, रात अंधेरा में दिक्कत था, सांप बिच्छू का डर लगता था। और अभी तो घर में शौचालय बन गया तो सुविधा है, घर में ही हम लोग शौचालय का उपयोग करते हैं। और बच्चे बूढ़े सबके लिए ठीक है, बीमार व्यक्ति को भी बाहर जाने का दिक्कत नहीं है, आराम से हम लोग बीमार व्यक्ति को भी शौचालय में शौच करा सकते हैं। शौचालय को साफ रखने के लिए हम लोग तो शौच के बाद वहाँ पानी ठीक से डालते हैं पेन में, और सप्ताह पे हम लोग उसकी सफाई करते हैं, ब्रश और इसे हम लोग साफ करते हैं सप्ताह में। और मच्छर ना हो उसके लिए भी हम लोग कुछ छिड़काव भी करते हैं। सर, हम लोग शौचालय से निकलने के बाद अपना हाथ को साबुन या हैंड वॉश से अच्छी तरह से धोते हैं, पैर हाथ धोते हैं। गांव के लोग और छोटे बच्चे को बताते हैं कि शौच का ही उपयोग करें, और शौच से निकलने के बाद अपना हाथ पैर साफ रखें और चप्पल पहन के ही शौच घुसें। और अगर बच्चा करता है तो उसका जो शौच है उसको हम लोग शौचालय में ही उसका निपटान करवाते हैं। अंतर है, पहले हम लोग को बाहर दिक्कत होता था बरसात में, फिर रात अंधेरा में दिक्कत होता था, डर लगता था। अभी तो घर में है तो हम लोग जब मन तब अपना यूज करते हैं शौचालय का।
सर बीमारी तो बहुत कम हुआ है। पहले हम लोग बाहर जाते थे तो मच्छर उच्छर काटता था, जिससे मलेरिया फलेरिया होने का डर था, और विशेष तो जैसे डायरिया जैसे बीमारी से बहुत बचाव हुआ है। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि जब यहाँ शौचालय का निर्माण हुआ तो इसे लोगों ने ईंट पत्थरों का एक ढांचा भर ही नहीं माना, बल्कि इसे इज्जत घर का नाम दिया। ये स्थान यहाँ के ग्रामीणों के लिए गरिमा, निजता तथा सम्मान का प्रतीक बना। इस इज्जत घर का सबसे बड़ा लाभ यहाँ की महिलाओं को मिला है। अब इन्हें सुबह या रात के अंधेरे में शौच जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस वजह से इनकी निजता सुरक्षित हुई, भय और असुविधा खत्म हुई और दैनिक जीवन में आत्मविश्वास बढ़ा। इस वजह से गांव में खुले में शौच पर अंकुश लग गया है, जिससे गांव स्वच्छ और रोग मुक्त भी बना है। फायदा हुआ है। देखिए, पहले हम लोग बाहर जाते थे, उसमें परेशानी होती थी, या रात अंधेरे में डर रहता था बाहर जाने में। अभी सामने हो गया है घर के सामने, तो अभी बहुत सुविधा हो रहा है। और खासकर जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भी बहुत फ़ायदा मिला है, दूर जा नहीं पाते हैं उनके लिए भी। और ये एक हो गया जो इज्जत घर टाइप से, तो वो भी मतलब मिला है। और क्या बाहर जाना होता था पहले खुले में, ध्यान मतलब देखिए बाहर एक तो सबसे पहला बात शर्म हो गया आपका, और थोड़ा दूर जाना पड़ता है। और रात में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, सांप बिच्छू या फिर जंगली कुत्ता जानवर सबका। और अभी मतलब सेफ भी है और क्या बोलेंगे, सुविधा भी हो गया घर के सामने। बीमारी देखिए, खुले में शौच करने से जो बीमारी पहले होता था, गंदगी, सबसे पहले सफाई थोड़ा ये हो गया है, बड़ा है। पहले जो गंदगी बाहर वो घटा है, कीड़ा, हाँ वही मक्खी वगैरह जो बैठते थे वही खाना पीना में आके बैठते थे पहले, उससे बचाव हो गया है, थोड़ा कमी हो गया है। शौचालय उनको मैदान कहीं यहाँ बचते हैं, कहाँ बाहर नहीं जाते हैं, बूढ़ा आदमी कहाँ जाएगा, यहाँ पर मैदान होते हैं। दिक्कत तो है, जानते हैं दिक्कत तो होगा, बाहर जाएगा तो यही तो हम लोग का खुश होते हैं। पहले दिक्कत का बाहर जाने से तो दिक्कत होते हैं, हाँ এখন दिक्कत नहीं है, এখন दिक्कत नहीं है, घर में बाथरूम है। फ़ायदा ये हुआ कि हम लोग पहले बाहर जाते थे, तो अब जब बाहर जाना नहीं पड़ता है, और कभी भी जा सकते हैं, रात हो या सुबह हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले रात को भी जाना पड़ता था बाहर, अब वो टेंशन नहीं है कि हम लोग को बाहर जाना पड़ेगा। बहुत सारा दिक्कत होता था, पहले रात को जाना पड़ता था बच्चा छोड़ छोड़ के, फिर रात का भी डर लगता था हम लोग को, सांप है बिच्छू है, वो सब का सामना करना पड़ता था। अब तो हम लोग का नहीं, वो सब का दिक्कत होता है, साफ सुथरा में जाना पड़ता है, और कभी भी जाते हैं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, बच्चा भी छोड़ के अपना चल जाते हैं। पहले उतना ठीक नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। हाँ, सरकारी लाभ हम लोग को मिल रहा है, घर मिल रहा है, बाथरूम मिल रहा है, बहुत कम हो गया है। पहले तो बार बार बच्चा का भी तबीयत खराब होता था, माँ का भी, घर का सदस्य का भी, अब वो सबसे थोड़ा कम हुआ है। शौचालय को साफ रखने के लिए उसको साफ करते हैं, सर्फ से करते हैं, हार्पिक से करते हैं, और ब्रश उरस भी रखते हैं, बहुत ज़रूरी है। अब तो मेरे बाल बच्चा को भी इतना अच्छा आदत हो गया कि उन लोग बाहर ही नहीं जाना खोजता है, बोलता है हम लोग बाथरूम में जाएंगे, बाथरूम जाएंगे। लेकिन यही का थोड़ा दिक्कत हुआ है कि तो पुराना हो गया है, इसलिए थोड़ा बाथरूम का मरम्मत हम लोग सोचते हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। सब बाहर जाते थे तो अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर भी जाते थे, कष्ट होता था, नहीं था तो क्या कीजिए। और अभी है तो अभी बच्चा लोग नहीं जाने खोजता है, बोलिएगा ना बाहर जाइए, भर गया है बाथरूम, तो नहीं जाने खोजता है। तो वही हम लोग बोलते हैं सरकार को थोड़ा साफ सफाई कर देगा तो थोड़ा पहले का जैसा अब दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अब पुराना हो गया है तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है अभी। हाँ, खुश है, एकदम खुश है। पुंदा ग्राम में बना शौचालय ईंट पत्थरों से बना ढांचा भर ही नहीं है, बल्कि महिलाओं की गरिमा,
बच्चों के स्वास्थ्य और बुजुर्गों के सम्मान का प्रतीक है। इसी की वजह से ये गांव स्वच्छ, सुंदर और निरोग बना है और झारखंड के अन्य गांवों के लिए बना है प्रेरणा का स्रोत। तो देखा ना आपसे भी ने कि कैसे इज्जत घर ने लोगों को स्वास्थ्य दिया है, सुरक्षा दिया है और सम्मान पूर्वक जीवन जीने का हक भी दिया है। तो इसी तरीके से बातों का सिलसिला जारी रखते हैं और बात करते हैं शुद्ध जल अपनाएं, बीमारी दूर भगाएं। ये केवल नारा नहीं है बल्कि स्वस्थ जीवन की कुंजी है। कहते हैं कि जल ही जीवन है, हम जल पे निर्भर है। अगर जल दूषित हो जाए तो फिर कई तरह की बीमारियों के जद में हम आ सकते हैं। इसलिए सबसे जरूरी है कि हम स्वच्छ जल का इस्तेमाल करें, तो ही हम स्वस्थ रह पाएंगे। स्वस्थ जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है कि शुद्ध जल हो, शुद्ध पेयजल हो, क्योंकि हम जल पे निर्भर है। ऐसे में जब जल दूषित हो जाता है तो हम बीमारियों के जद में आने के हमेशा डरे रहते हैं कि कहीं हम बीमारी के जद में नहीं आ जाए। इसलिए जरूरी है कि हम शुद्ध जल का इस्तेमाल करें और बीमारी को दूर भगाएं। झारखंड के गांवों में शुद्ध पेयजल की कमी की वजह से ग्रामीणों के न केवल स्वास्थ्य पर बल्कि उनकी शिक्षा और आजीविका पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है। सुबह उठते ही जल की तलाश में दूर पैदल जाना, अस्वच्छ जल स्रोतों पर निर्भर रहना तथा समय की बर्बादी, ये यहाँ के ग्रामीणों की आम चुनौतियाँ हैं। नल जल योजना की शुरुआत ने यहाँ के गांवों की तस्वीर बदल दी है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं रांची जिले के सिल्ली प्रखंड के पुंदा ग्राम में। इस गांव में घर घर तक नल के माध्यम से शुद्ध और सुरक्षित जल पहुंचने से यहाँ के लोगों को न सिर्फ जल जनित बीमारियों से छुटकारा मिला है, बल्कि इससे महिलाओं को सुविधा मिली है तथा बच्चों से लेकर कामगारों तक का कार्य नियमित हुआ है। यहाँ पहले नल उल का सुविधा नहीं था तो बहुत लेट होता था, मैंने पानी उनी का हर चीज़ में दिक्कत होता था। और दिक्कत होने के बाद बच्चा समय में कोई स्कूल जा पाता था, नहीं जा पाता था, उस तरह से होता था। काम करने वाला जेंट्स सबका भी थोड़ा दिक्कत होता था। और अभी जल मिनट जब से हुआ है तब से ये सबको परेशानी नहीं है। अभी बहुत सुधार है और हम लोग जो हम ही हैं जल सैया हैं तो जल मीनार का जल जांच और नल का भी जल जांच भी करके रिपोर्ट भी रखते हैं उस सबका। फिर अच्छा से पानी उनी बोलते हैं, कुछ माने किसी घर में परेशानी होता है तो थोड़ा बोलते हैं कि पानी को उबाल के पीजिए, कुछ दिक्कत होता है तो पानी उबाल के पीजिए। कोई बोलता है तो ही, नहीं तो घर तो ऐसे नहीं जा पाते हैं किसी का। कोई बोलता है तो वही सब बताते हैं अपना तरफ से कि कोई दिक्कत हो रहा है पानी उनी में तो थोड़ा पानी उबाल के पीजिएगा। ठंडा के दिन में तो विशेष अपना घर से पानी उबाल के ही पीजिए बोल के। और पाइपलाइन अभी चालू तो हुआ नहीं है, बस धीरे से काम चल रहा है। जैसे होगा वैसे पूरा ग्रामीण में दिया जाएगा पानी। पानी की गुणवत्ता के बारे सब चीज़ मतलब अच्छा ही है। जहाँ तक हम लोग जल जांच किए हैं, जो जल जांच में हम लोग का सप्लाई निकलता है वही हम लोग बोलते हैं, वही रिपोर्ट भी हम लोग बनाते हैं कि जल जांच हम लोग का अच्छा होता है। और जिसमें मैंने खराबी होता है वो वाला को थोड़ा बताते हैं कि ये वाला पानी पीने उपयोग में नहीं है बोल के। उधर से हम लोग को एक दवा का किट मिला है सरकार तरफ से, जो दवा का किट का भी हम लोग उपयोग करते हैं। उसका जांच भी अच्छा से हम लोग करते हैं। हाँ, और कोई मने ऐसे परेशानी नहीं है, कहीं भी ऐसे नल का अगर परेशानी हो रहा है तो हम लोग बोल देते हैं कि वो पानी का यूज नहीं करना है। इस योजना के पहले यहाँ के लोग तालाबों और चापाकल के दूषित पानी पर निर्भर थे। यहाँ से पानी की व्यवस्था करने में इन्हें खासकर महिलाओं और बच्चों को काफी कठिनाइयाँ उठानी पड़ती थी। दूर दराज से पानी लाने में इनका काफी समय और श्रम बर्बाद होता था। दूषित जल की वजह से इन्हें जल जनित बीमारियों का शिकार होना पड़ता था। जब से यहाँ ये योजना आई है, यहाँ के ग्रामीणों को इससे राहत मिल गई है। हम लोग जो गरीब आदमी है, यहाँ से 100 आदमी पानी लेके जाता है नहान स्नान समय में इतना। हाँ, बांध तो बहुत दूर है, इसीलिए हम लोग के 100 डिपार्ट इहे में पानी पीते हैं। फिर छोटा छोटा बच्चा को नहा देते हैं। हम लोग तो काम पे जाते हैं, बांध पोखर कौन लगेगा, छोटा छोटा बच्चा है, इतना बड़ा बड़ा बहुत दिक्कत होता हम लोग सबके। यहाँ नलकूप तो है, उस टाइम हाँ उधर से लाते थे और काड़ा काटा नीचे तरफ से। अच्छा पानी नहीं था लेकिन छान छान के आन के पी रहा था बच्चा सब। हाँ हाँ, ये अच्छा है, हम लोग खाबो करते हैं, नहान स्नान कपड़ा लता सब पीते हैं। पीते भी हैं। हाँ, पहले से होता था। वो जो नलकूप
इसमें तो नहीं है कुछ खूबी। नल जल से सब सुविधा हो रहा है, नहान स्नान हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, खाना पीना सब हो रहा है। पहले बहुत समस्या था, अभी नल से बहुत सुविधा हो रहा है। पहले तालाब जाना पड़ता था, अभी तालाब जाना नहीं पड़ रहा है। आधा घंटा जाने में, आधा घंटा आने में, 1 घंटा समय बीत जाता था, दिक्कत होता था। अभी दिक्कत नहीं हो रहा है, अभी समस्या उतना नहीं हो रहा है, अभी ठीक है। हाँ, जब से नल लगा है तब से ठीक है, नल से सब हाँ सुविधा अच्छा है। थोड़ा दूर पड़ता था पानी के लिए, अभी थोड़ा पास पड़ता है तो उतना दिक्कत नहीं होता है, अभी उतना समस्या नहीं है, अभी थोड़ा ठीक है। हाँ, पहले नदी के पानी लेते थे, अभी नल का पानी ले जा रहा है, सामने पड़ रहा है, पहले दूर पड़ता था, अभी उतना दूर नहीं, सामने हो जा रहा है, पास हो जा रहा है, अब बहुत खराब रहता है। ये पानी ठीक है, थोड़ा स्वच्छ है। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि नल जल योजना की वजह से अब इन्हें शुद्ध पेयजल प्राप्त हो रहा है। घर पर ही शुद्ध जल की उपलब्धता के कारण महिलाओं और बच्चों को जल के लिए पैदल लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ती। घर पर ही शुद्ध जल की उपलब्धता के कारण महिलाओं और बच्चों को जल के लिए पैदल लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ रही है। इस वजह से बच्चियों को स्कूल जाने में देर नहीं होती, न ही कामकाजी लोगों को ड्यूटी जाने में देर होती है। फिर जल की उपलब्धता की वजह से यहाँ लोगों की जीवन शैली भी बदली है और स्वच्छता की आदत बढ़ी है। व्यक्तिगत स्वच्छता से लेकर घर गांव की स्वच्छता ने इस गांव को बीमारियों से मुक्त कर दिया है। अब यहाँ के ग्रामीण एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। नल जल से तो हम लोग को बहुत फ़ायदा हो रहा है, जैसे कि हम लोग नहाना धोना भी, खाने के लिए तो स्वच्छ है, पानी अच्छा है, और नहाना धोना भी इसी में हम लोग काम चला लेते हैं। नहीं तो हम लोग को तालाब जाना पड़ता था, और तालाब बहुत दूर है, वो भी उसमें बना हुआ नहीं है कुछ। जिसको तैरने आता है तो ठीक है, नहीं तो गिर जाते थे। अभी नल सामने है तो इसी पानी से हम लोग नहाना धोना भी कर लेते हैं। पहले दूर जाना पड़ता था, लाइन लगना पड़ता था, चापा नल से हम लोग चला के लाते थे। अभी टंकी है, चारों तरफ नल है, बहुत होता था। पानी ला के रखने से भी लाल हो जाता था सुबह तक पानी, फिर वो पानी चेंज करना पड़ता था, फिर पानी लाना पड़ता था, खाना बनाना उसी में पीना भी पड़ता था। हाँ, वही पानी हम लोग जब नल में भी हम लोग को वहाँ खड़ा रहना पड़ता था ना, तो वही पानी भी बोतल से नहीं भर के देते थे, ताकि बीमारी होगा बोल के। अच्छा भी नहीं लगता था, लाल पड़ जाता था पानी ला के रखने से। अभी का पानी बहुत अच्छा है। अभी आप 2-3 दिन भी रखिएगा ना, फिर भी पानी वैसे ही रहेगा, लगेगा कि ताज़ा पानी है। पहले तो पानी का, अभी वो चीज़ नहीं है। अभी हम लोग का बोरिंग बना है, उसमें अच्छा है, पानी अच्छा मिलता है। पहले तो नल का पानी लोहा लोहा लगता था, अब बोरिंग का पानी अच्छा लगता है। हम लोग का स्कूल जाने में दिक्कत होता था, टाइम से ड्रेस हम लोग धो नहीं सकते थे, धोते थे लेट से तो सूखता नहीं था, तो हम लोग जा नहीं पाते थे। अब ये सब समस्या नहीं है, अब हम लोग टाइम से स्कूल भी जाते हैं, टाइम से पानी भी मिलता है। पानी का स्वाद अच्छा है, सबसे अच्छा है हम लोग का ही बोरिंग का पानी अच्छा लगता है। इतना पानी है ना हम लोग का यहाँ, तो सबसे अच्छा यही वाला लगता है हम लोग का। हाँ, करना चाहिए, हम लोग का ये जगह का पानी बहुत अच्छा लगता है। हाँ बोलते हैं, तो इधर का पानी सबको लेके जाता है। हाँ, जो हम लोग का इतना बड़ा बस्ती है ना, सबको यही से पानी लेके जाता है। पहले हम लोग बहुत दूर से पानी आता, हाँ, चापाकल से ढाल है ना, अब इधर से अभी भाला पानी व्यवस्था करे तो पास है बहुत दूर से, वो नीचे भाटी है, वहाँ पर नदी तालाब से पानी आनते हैं। हाँ, अब लग गया तो थोड़ा दूर हो रहा है, पानी ठीक है। ये पानी बहुत बढ़िया पानी है, नदी वाला पानी नहीं बढ़िया हो। देखो अगर मानुस गाते थे कि बीमारी नहीं हो, पानी से बीमारी नहीं हो, नहीं टाइम लगे कतो ढेर टाइम लगे, तो तालाब उतना दूर तालाब जाओ, फिर आओ उतना दूर से छाबर कोनो हो, खादो कोनो हो, घरे घर दुआर कोनो उठा देखबर नहीं के तालाब गए तो तालाब पर सिनाबे नहाबे काटबे दुबे तब ना। हाँ, पानी अच्छा मिले हैं। जल से फायदा ये है कि हम लोग को पीने का सुविधा पाते हैं, इसीलिए थोड़ा दूर पड़ता है तब भी आते हैं। पहले तो समस्या था कि बाहर से लाओ पानी, फिर उसको उबालो,
उसके बाद पिलाते थे बच्चा लोग को। कहीं गंदगी के कारण बीमारी ना हो, इससे तो अभी उबालते नहीं हैं, बच्चा ऐसे ही पिलाते हैं। थोड़ा सा टाइम बचता है हम लोग का, यहाँ से पानी ले जाते हैं तो कि इमरजेंसी के लिए बहुत अच्छा है। नदी जाने से डर लगता था कि बच्चा गिर ना जाए, इसीलिए अब तो उतना कम है कि बच्चा छोड़ के यहाँ आके पानी ले जा सकते हैं हम लोग, बस यही है, उतना डर नहीं है, अच्छा लग रहा है। पर और थोड़ा सुविधा कीजिए हम लोग को, घर का काम भी समय पे हो रहा है, थोड़ा सा और सुविधा दीजिए, थोड़ा सा हम लोग को घर घर पाइप लगा दीजिए। शुद्ध और सुरक्षित जल पर मनुष्य का जीवन टिका हुआ है। इसके अभाव में उनका सारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। पुंदाग में नल जल योजना ने शुद्ध जल उपलब्ध कराकर यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार सबको बेहतर बनाया है। इस योजना ने इस गांव को बीमारी से दूर और विकास के करीब ला दिया है। तो अभी हमने देखा कि यहाँ के ग्रामीणों ने हमें कैसे बताया कि किस तरह से शौचालय ने इनकी इज्जत, घर का मान सम्मान बढ़ाया और साथ ही साथ जो महिलाओं को कठिनाइयाँ होती थी उनसे मुक्ति दिलाते हुए गांव को स्वच्छ वातावरण का उपलब्ध कराया। साथ ही साथ यहाँ के ग्रामीणों ने हमें बताया कि नल जल ने कैसे इनकी जो समस्या थी, समय की जो समस्या थी उसको दूर किया। साथ में यहाँ का जो पानी उपलब्ध है वो शुद्ध और स्वच्छ पानी देते हुए बीमारी मुक्त गांव और समाज की रूपरेखा बनाई। साथ ही साथ यहाँ के जो जलसैया उन्होंने बताया कि पानी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए किन किन तकनीकों का वो प्रयोग करती हैं और कैसे ग्रामीणों को जागरूक करती हैं कि किस तरह का पानी का वो प्रयोग करेंगे और बीमारी मुक्त होंगे। इसी तरह से हम अगले किसी अंक में आपसे मिलेंगे और देंगे नई नई जानकारियाँ। इसी के साथ लेते हैं विदा, दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। मिलते हैं अगले किसी अंक में। नमस्कार, जोहार। हम इसी तरीके से बातों का सिलसिला जारी रखते हैं, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। हम मिलेंगे एक नई अंक में नई कहानी के साथ। तब तक हमारी टीम के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।